हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जो सबसे बड़ा हॉट मुद्दा आजकल सीईटी का है कि सीईटी तो जितने भी इंटरव्यू हैं या चेयरमैन साहब से, तो प्लीज़ एक बार सीईटी का सिलेबस जरूर डिफाइन कर दें कि भाई साहब की कोई भी इंटरव्यू लेने जाता है सिर्फ अपनी भर्ती के बारे में, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूअर भी अपने पेपर दे रहे होते हैं। किसी इंटरव्यू को आईटी इंस्ट्रक्टर की पड़ी है तो किसी को कांस्टेबल की पड़ी है। जो भी जाता है वो अपनी भर्ती के बारे में पूछ के आ जाता है, क्योंकि उसको खुद से मतलब खुद के बारे में ही पता करना होता है कि इस भर्ती पे क्या होगा। तो मेरी हमेशा से एक जेन्युइन, या आप उसको बोल सकते हो कि रिफॉर्म की बात, कि कैलेंडर जारी हो, सिलेबस फिक्स हो, ताकि बच्चे ये ना हो कि सीईटी 6 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 1 साल। आप एक बार बोल दो कि सीईटी अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। बच्चा उस हिसाब से अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर ले, अपनी तैयारी भी शुरू करता रहे, अपना साथ साथ पढ़ता भी रहे। अब बच्चे को लगता है, क्योंकि हमने भी पार्ट टाइम जॉब की है, हमने भी साथ साथ पढ़ाया है, साथ साथ तैयारी की है, तो बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरे साथ धोखा होगा, क्या पता एग्जाम अप्रैल में ले ले और बच्चा पार्ट टाइम जॉब किसी कंपनी में काम करता हो, किसी मेडिकल स्टोर पर काम करता हो या कुछ भी करता हो। तो जितने भी इंटरव्यू हैं, इनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी मिलो चेयरमैन साहब से तो बोलो कि सर एक बार पैटर्न बता दो कि सीईटी में 8 नंबर का मैथ आएगा, कौन सा मैथ आएगा, अरिथमेटिक एडवांस या +1-2 का। बायोलॉजी सर +1-2 को तो नहीं दोगे, 9th और 10th की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं होगा। सर आप एक बार डिफाइन कर दो कि इंग्लिश हम ग्रामर से पूछेंगे और 10 नंबर की पूछेंगे या 5 की पूछेंगे, हरियाणा जी के आएगी या नहीं आएगी। एक पैटर्न फिक्स हो ताकि बच्चा पढ़े। लगने तो वही हैं, जितनी भी पोस्ट आएंगी, चाहे वो 2000 हो चाहे वो 20,000 हो, लगने वही हैं जो मेहनत करेंगे। लेकिन कम से कम ये नहीं होता कि मेहनत करने वाले वो 2000 ही हैं। मेहनत करने वाले 20-30 हजार होते हैं, 50,000 बच्चे होते हैं। उसके बाद आफ्टर देन क्या होता है कि कोई किसी वैकेंसी में लग गया, कोई किसी वैकेंसी में लग गया, बस वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और उसके पास एक एम होता है कि भाई फिक्स पैटर्न है, मैं भी कभी ना कभी जॉब ले लूंगा। उसके हाथ निराशा नहीं लगती। तो प्लीज जितने भी इंटरव्यू जाते हैं अपने सिलेबस के बारे में बातें करें, फिक्स पैटर्न के बारे में बातें करें, कैलेंडर के बारे में बातें करें, अपनी भर्ती के बारे में बातें ना करें, या सिर्फ फोटो खिंचवाने पे या इंटरव्यू लेने पे ध्यान ना हो। क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है, मैं कभी भी इंटरव्यू लेने नहीं गया और जाऊंगा भी तो जिस दिन पूरी ठोक के क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरी जेन्युइन मांग है, जिसके लिए मैं रोहतक गया था कि फिक्स पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि लगने वही हैं जो मेहनत करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रह गए वो मेहनती नहीं थे। फिक्स पैटर्न हो, सब कुछ सही हो, तो बच्चा 2 महीने बाद फिर तैयारी करता है, फिर उठता है, फिर अपने आप को डेडिकेट करके तैयारी शुरू कर देता है। तो प्लीज जब भी इंटरव्यू लेने जाएं तो ढंग के क्वेश्चन करें। ये नहीं कि फोटो खिंचवाने चले गए और इंटरव्यू ले लिया, सर ये भर्ती कब पूरी होगी। अरे भर्ती तो पूरी होती होगी, भर्ती पूरी 6 महीने में नहीं होगी, 1 साल में हो जाएगी, लेकिन बच्चे को डिमोरलाइज तो नहीं होगा। अब सीईटी को लेकर है बच्चे को ये नहीं पता कि सीईटी होगा कब, सीईटी किस तरीके से होगा, सीईटी है क्या। मुझे खुद नहीं पता, सीईटी बैच लॉन्च कर दिया, बस इसकी फुल फॉर्म पता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें 25 नंबर की हरियाणा जी की आएगी, फलाना आएगी, क्या पता आए ना आए, पढ़ाते रहें। तो फिक्स पैटर्न होना चाहिए। यूपीएससी का भी होता है, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, IIT नीट सबका होता है कि वो सबसे बड़े एग्जाम है, क्लैट का भी होता है, सबसे बड़े एग्जाम है। तो ये छोटे इतने बड़े एग्जाम भी नहीं है कि आप फिक्स पैटर्न ना कर सको। तो चेयरमैन साहब प्लीज आप भी इस बात पर गौर दें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद इसी का फायदा उठा रहे हैं कि हर कोई आपसे इंटरव्यू ले रहा है, तो आप भी अपने ओहदे का एक अच्छे इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आए हर कोई आप किसी को भी इंटरव्यू दे देते हैं। मैं इस बात के खिलाफ हूँ, बेशक से आपको सर बुरा लगे या इंटरव्यू को भी बुरा लगे, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है। आप जिस ओहदे पर बैठे हो वो कम से कम एक HCS ऑफिसर कैडर का ओहदा होता है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आए और आप उसको माइक पकड़ा के इंटरव्यू दे। तो प्लीज किसी भी इंटरव्यू को ये बात गलत लगी हो, लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल सोचोगे तो वो एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं। और इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं होता कि ये साफ सफाई दे जनता को। फिक्स पैटर्न करो, टाइम टू टाइम शेड्यूल हो, एग्जाम का पता हो, बच्चे पढ़ते रहें, लगते रहें। जो बच्चे लगातार कंटिन्यूटी करेंगे, इस मैदानी जंग में डटे रहेंगे, वो अपना सिलेक्शन लेते रहेंगे। सॉरी मेरी किसी को बात बुरी लगी हो,
लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा कि मुझे बेसिक से क्रिटिसाइज करो, लेकिन बात जेन्युइन कहनी ही कहनी है। ठीक है, सभी को लव यू, सभी को जय हिंद, जय भारत।